चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर। दोपहर 2:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा महामुकाबला। पिछला हिसाब चुकता करने के लिए टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी 10 वनडे मैच में हुई कांटे की टक्कर। 5 मैच ऑस्ट्रेलिया तो 5 भारत जीता। आज वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। शमा मोहम्मद के बयान पर बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का पलटवार। कहा, रोहित शर्मा नहीं राहुल गांधी हैं अनफिट, जिनकी अगुवाई में कांग्रेस हारी है कई चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पर आधारित 3 वेबिनार्स में लेंगे हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। दोपहर को 12:30 बजे वेबिनार में शामिल लोगों को करेंगे संबोधित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भोपाल में करेंगे विद्या भारती प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे बहादुर सैनिक ही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कड़ाके की सर्दी और गर्मी में सीमा पर खड़े हैं जवान, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए उनका योगदान। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय मंत्री को लिखा है लेटर। एससी और पिछड़ा वर्ग आयोग में खाली पड़े पदों को भरने की गुजारिश की है। लिखा, संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए पदों का भरना जरूरी है। पटना में बिहार बीजेपी की राज्य परिषद की बैठक आज। नए प्रदेश अध्यक्ष की होगी घोषणा। मौजूदा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नाम पर मुहर लगना तय। आज होगा औपचारिक ऐलान। बिहार विधानसभा में आज हंगामे के आसार हैं। बजट और भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार को घेरेंगे तेजस्वी यादव। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाएंगे सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगदड़ वाले बयान को लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार। बजट पर चल रही चर्चा में आज 3:30 बजे होगी योगी का संबोधन होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक कर सकते हैं हंगामा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है। कहा, 2027 में चुनाव जीते तो लाएंगे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। बोले, प्रदेश की हर युवती नारी को बनाएंगे ताकतवर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी आज हंगामे के पूरे आसार। बजट को लेकर चर्चा में सरकार को घेरेगा विपक्ष। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जासूसी पर चर्चा की मांग भी कर रहा है विपक्ष। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी पर कसा तंज। बोली, केजरीवाल का इतना पक्ष लेना ठीक नहीं है। स्वाति मालीवाल जैसा हो सकता है हश्र, मुझे आपकी चिंता है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा गुप्ता के बयान पर किया पलटवार। बोली कि सदन चलाने में खर्च होते हैं लाखों रुपए। जनता ने आपको गालियां देने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए चुना है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने एबीपी न्यूज से किया बड़ा दावा। कहा, 2 कैग रिपोर्ट सदन में पेश होने से घबराया हुआ है विपक्ष। सीएम के संबोधन के दौरान गायब हो गए थे विपक्षी विधायक। अरविंद केजरीवाल के पंजाब में विपश्यना करने पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने तंज कसा। कहा कि सीएजी रिपोर्ट के आने के बाद और केस होंगे दर्ज, उन्हें जेल में विपश्यना के लिए मिलेगा काफी समय। मुंबई में एसपी विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, हिंदुओं के खिलाफ नहीं बल्कि साथ था औरंगजेब। हर मसले को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की जरूरत नहीं। थाने में अबू आजमी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। शिवसेना सांसद नरेश महस्की की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। वागले पुलिस स्टेशन पर लगा शिव सैनिकों का जमावड़ा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी अबू आजमी के बयान पर उठाए हैं सवाल। कहा, अबू आजमी ने किया छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान, उनके खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के दावे को बताया गलत। कहा कि ऐसे बयानों की होनी चाहिए निंदा। अबू आजमी पर दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का केस। अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान पर बोली बीजेपी नेता शाइना एनसी। कहा, उन्हें लेना चाहिए इतिहास से सबक। वो भूल गए कि औरंगजेब ने किए थे हजारों मंदिर बर्बाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का आरोप, केंद्र की त्रिभाषा नीति के दबाव के तहत लागू करने की योजना परिसीमन के जरिए तमिलनाडु में संसदीय सीट में कटौती की हो रही है कोशिश। स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु के अधिकारों और हितों की रक्षा से जुड़ा है परिसीमन का सवाल। शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करें युवा, जनसंख्या को सांसदों के लिहाज से देखें। रश्मिका मंदाना पर कन्नड़ भाषा के अपमान का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के विधायक गनिगा अपने बयान पर कायम। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर को भी दिया जवाब। कहा, नहीं चाहिए उनकी सलाह। गनिगा के बयान पर कन्नड़ फिल्म अकादमी के चेयरमैन साधु कोकिला ने कहा, हम नहीं चाहते कोई विवाद। हमने रश्मिका मंदाना को नहीं भेजा फिल्म फेस्टिवल का निमंत्रण। रश्मिका मंदाना पर बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनविटेशन ठुकराने का आरोप है। कांग्रेस विधायक गनिगा ने कहा कि एक्ट्रेस को नहीं भूलनी चाहिए अपनी जड़ें। संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब सरकार के बीच बैठक रही बेनतीजा। किसानों का आरोप, बीच में उठकर चले गए भगवंत मान। नाराज किसानों ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में धरने का ऐलान किया।
बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट लिखा, कहा कि किसान नेताओं से चक्का जाम और पंजाब बंद जैसी कवायद नहीं करने की अपील की। इससे कामकाज और कारोबार पर पड़ता है बुरा असर। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी से छुट्टी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पोस्ट। आकाश पर ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव को बताया वजह, कहा गलती करने वालों को सजा देना जरूरी है। मायावती के एक्शन के बाद भतीजे आकाश आनंद ने भी लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट, कहा कि उनका फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा समाज के हक की लड़ाई। मायावती के एक्शन पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने सवाल उठाए हैं। पूछा है कि मायावती की पार्टी है या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बोले पार्टी में चल रहा सांप सीढ़ी का खेल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दिया मायावती की कार्रवाई पर बयान। बोले कि मायावती की जिद का नतीजा है हालात। कहा कि बाबा साहेब के रास्ते पर चलती तो होती प्रधानमंत्री पद की दावेदार। मायावती के एक्शन पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का दावा। कहा बीजेपी नेताओं पर निशाना साधने की वजह से मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी मायावती के एक्शन पर दिया बयान। कहा कि परिवार के झगड़े में फंस गई है बीएसपी। बोले मकसद से भटक गया है पार्टी का विजन। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने भी मायावती के एक्शन पर प्रतिक्रिया दी। आकाश आनंद को बताया अहंकारी। बोले पार्टी लाइन से हटकर काम करने पर छुट्टी हुई। कर्नाटक विधानसभा के लाउंज में विधायकों के लिए 2 मसाज रिक्लाइनर्स सहित 15 रिक्लाइनर्स का इंतजाम। स्पीकर ने कहा आलोचक समझें युवा नहीं है सभी विधायक। देहरादून के विकासनगर में अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई जारी। 63 अवैध मदरसे चिन्हित, 5 को किया गया सीज। लोगों का सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर को गुजरात एसटीएफ ने कस्टडी में लेकर पूछताछ की। हरियाणा के फरीदाबाद से हुई है अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी। अमृतसर में पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले शख्स को बीएसएफ ने गोली मारी। पंजाब पुलिस ने कहा 72 घंटे रखा जाएगा शव। मृतक की नहीं हो पाई है पहचान। संभल में हिंसा के बाद छिपाया जा रहा पुलिस चौकियों का जाल। सांसद के मोहल्ले में नई पुलिस चौकी का निर्माण हुआ शुरू। भूमि पूजन के बाद बांटी गई मिठाइयां। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की मंजूरी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और हिंदू पक्ष के हलफनामे के आधार पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने विरोध किया है। कहा सजा पूरी होने के बाद 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक पर्याप्त है। पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग। पंजाब सरकार का नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर अभियान। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। अभियान के खिलाफ दायर की गई याचिका। क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला आज। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हैं आरोपी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले में युवक को किया बरी। कहा कि शादी के झूठे वादे से नहीं जोड़ा जा सकता। लंबे समय तक सहमति से बना संबंध। मुरादाबाद में पीएसीआईजी के आवास पर तैनात सिपाही ने की आत्महत्या। लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। महाकुंभ के दौरान चर्चा में आए हर्षद आचार्य ने भोपाल में दर्ज कराई एफआईआर। अपने नाम से 55 फर्जी आईडी के खिलाफ शिकायत की। यूपी में ट्रेन से सोने की तस्करी का खुलासा। बस्ती में जीआरपी ने एलटीटी एक्सप्रेस से बरामद किया 1.5 किलो से ज्यादा सोना। पेपर लीक के शक में सीबीआई का एक्शन। मुगलसराय में कई लोग हिरासत में लिए गए, जांच जारी। हरियाणा के नूह में 34 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। एक सेंटर से पकड़े गए सभी आरोपी। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग ढहने से फंसे 8 लोगों से नहीं हो पा रहा है संपर्क। चंदौली में टला ट्रेन हादसा। कपलिंग टूटने के बाद 2 हिस्सों में बटी आनंद विहार से पुरी जा रही ट्रेन। गाजियाबाद में दिखा आग का तांडव। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के पास कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। महाकुंभ समापन के बाद फिर से सेक्टर 6 में लगी भीषण आग। सीआरपीएफ के कई खाली टेंट जलकर खाक। बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट। कई गंगा घाटों पर नहाने लायक तक नहीं है पानी। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज तेज हवाएं चलने का अनुमान। सोमवार को दिल्ली का पारा 31.4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर हो रही है बर्फबारी और बारिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर दिख रहा है धुंध का गुबार। करगिल में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घर से लेकर सड़क और सड़कें सब कुछ बर्फ की चादर में लिपटे।
भारी बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश का मनाली हुआ पर्यटकों से गुलजार। बड़ी तादाद में सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ।